नमस्कार। विश्व की प्रमुख नदियों को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप हैं उन सब में बहने वाली प्रमुख नदियों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप की नदियों से। एशिया महाद्वीप की नदियों में सबसे पहली नदी है यांगत्से नदी। यांगत्से नदी, और देखिए मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ, चाहे जिस महाद्वीप की जो नदियाँ हैं वो सभी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। यांगत्से नदी की बात करें, इसको यांगटीसी क्यांग भी कहा जाता है। यांगत्से नदी का उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। बहुत बार ये प्रश्न आया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है। मुख्य रूप से चीन में बहने वाली नदी है। चीन का संघाई और वुहान शहर, वुहान वही शहर है जहाँ सर्वप्रथम कोरोना का पहला केस आया था, या जहाँ से ही कोरोना का संचार हुआ था। तो संघाई और वुहान शहर वो यांगत्से नदी के तट पर ही स्थित हैं। ओके। एशिया की दूसरी नदियों में देखें तो ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी भी मुख्य रूप से चीन में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम तिब्बत पठार, यानी ये तिब्बत के पठार से निकलती है, और मुहाना इसका पोहाई की खाड़ी है। पोहाई पीली नदी कहा जाता है क्योंकि ये लोयस मैदान में बहती है। तो लोयस जो मिट्टियाँ होती हैं वो पीले कलर की होती हैं, उसमें बहने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, और इसी को इसीलिए पीली नदी भी कहा जाता है। और ये नदी जो ये पोहाई की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसको पीला सागर भी कहा जाता है। ओके। ह्वांगहो नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मार्ग परिवर्तन के कारण इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, ह्वांगहो नदी को। ओके। एशिया महाद्वीप की तीसरी नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी, इसका उद्गम तिब्बत के पठार से इसका भी उद्गम होता है, और इसका मुहाना दक्षिण चीन सागर है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। तो ये इसके दो उपनाम हैं, याद रखिएगा। मेकांग नदी का प्रवाह अगर हम देखें तो ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों में प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। ओके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया की अगली नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी का उद्गम अराकानयोमा पर्वत से होता है। अराकानयोमा पर्वत वही पर्वत है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। अराकानयोमा पर्वत से निकलकर इरावदी नदी अंडमान सागर में जाकर गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी के पास अंडमान सागर में ये जाकर गिरती है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार देश में इरावदी नदी के बेसिन में, इरावदी नदी के तट पर बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं, इसीलिए इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके। अगली नदी है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी चीन की प्रमुख नदी है, और ये चीन का सबसे प्रमुख रेशम उत्पादन क्षेत्र है। इस नदी के बेसिन में रेशम का काफ़ी उत्पादन होता है। इसको रेशम नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिक्यांग नदी, याद रखिएगा। अगली नदियां हैं एशिया महाद्वीप की। देखिए 3 नदियां हैं, ओब नदी, एनशी नदी और लीना नदी। ये तीनों साइबेरिया, यानी रूस का जो एशिया वाला भाग है, साइबेरिया जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ की नदी है। और ये तीनों नदियाँ आर्कटिक सागर में जाकर गिरती हैं। ओके। अगली नदी है दजला फरात नदी। दजला फरात नदी ये मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्मस्थल है। इसी के तट पर ही मेसोपोटामिया सभ्यता फली फूली। इराक में बहने वाली ये नदियां हैं। ये मुख्य रूप से 2 नदियों का संगम है, दजला और फरात। 2 अलग अलग नदियां हैं, दोनों मिलकर दजला फरात नदी के नाम से जानी जाती हैं। ओके। अगली है अमूर नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूर नदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। ओके। तो ये याद रखिएगा, रूस और चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? अमूर नदी। अगली है महावेली गंगा नदी। महावेली गंगा नदी श्रीलंका की प्रमुख नदी है। श्रीलंका की गंगा इसको कहा जाता है, महावेली गंगा को। ओके। तो ये कुछ एशिया की प्रमुख नदियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे अब हम लोग आते हैं अफ्रीका की नदियों की तरफ। अफ्रीका में भी बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सब में सबसे महत्वपूर्ण नदी नील नदी है। नील नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं।
पहली बात तो ये जान लीजिए कि नील नदी दो नदियों के संगम से मिलती है। नील नदी दो नदियों के संगम से मिलती है, और ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? व्हाइट नील और ब्लू नील, यानी सफ़ेद नील और नीली नील। सफ़ेद नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नीली नील का मिस्र में एक जगह है खार्तूम। खार्तूम में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और वहीं से इनकी संयुक्त धारा को नील नदी के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त रूप से नील नदी के रूप में बहते हुए आगे चलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर में इसका मुहाना है। मुख्य रूप से युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र में इसका प्रवाह होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, हालांकि ये आपको पता होगा। ओके। अफ्रीका की अगली नदी है कांगो नदी, या इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। ये अपवाह दृष्टि के से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र बहुत है, आयतन बहुत है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कांगो या जायरे नदी है। इसकी सहायक नदी कसाई हीरा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अफ्रीका की अगली नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल में इसका मुहाना है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। ओके। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देशों की सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। तो यहाँ पर 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको तीनों बता चुका हूँ। अभी मैंने आपको 2 बताया कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कांगो या जायरे नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी, मैंने जब भारत की नदियों का चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था माही नदी, जो राजस्थान में ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो विश्व की एकमात्र नदी है। ठीक है, तो इन तीनों रेखाओं को जो नदियाँ 2 बार काटती हैं विश्व में एकमात्र, उन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ओके। अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया की नदी है। इसको ताड़ तेल की नदी कहा जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी। ओके। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये यहाँ पर नाइजर नदी नाइजीरिया और ताड़ तेल की नदी है। हाँ, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। यहाँ पर होना चाहिए ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नाइजर नदी को मत समझिएगा, क्योंकि नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में बहुत, मैप में देखेंगे तो नाइजीरिया पश्चिम में आपको दिखेगा, उत्तर पश्चिम में, और दक्षिण अफ्रीका सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑरेंज नदी होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पहली नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये पंजाकार डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। यानी जो पक्षियों का आकार होता है, बर्ड फुट, पक्षियों के पंजे का आकार के डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ओके, आती है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसी नदी के तट पर स्थित है पोटोमैक नदी। सेंट लॉरेंस नदी ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी ये अमेरिका के व्यस्ततम, उत्तरी अमेरिका के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक माना जाता है इसको। मैंकेजी नदी ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो ये उत्तरी अमेरिका में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब आते हैं हम लोग यूरोप की नदियों की तरफ। यूरोप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली नदी है राइन नदी।
राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और इसका मुहाना उत्तरी सागर है। ओके। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजस पर्वत के बीच ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है राइन नदी। यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग ये नदी बनाती है। इसको इसी में राइन नदी में ही रूर बेसिन है, जिसको जर्मनी का काला प्रदेश या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के बेसिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, कोयले की खुदाई होती है, कोयला का भंडार पाया जाता है। ओके, तो राइन नदी को इसीलिए कोयला नदी कहा जाता है। यूरोप की अगली नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का भी उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और इसका मुहाना काला सागर है। ये नदी 5 राजधानी शहरों से गुजरने वाली नदी है। वो 5 राजधानी शहर कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लाविया। इन राजधानी शहरों से गुजरने वाली ये नदी है डेन्यूब नदी, याद रखिएगा। अगली नदी यूरोप की है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और मुहाना इसका एड्रियाटिक सागर है। चावल उत्पादन के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोम्बार्डी का मैदान, जो कि इटली में स्थित है। वो इसी नदी घाटी में ही स्थित है, पो नदी की घाटी में। ओके। अगली नदी है यूरोप की वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये मुख्य रूप से रूस में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की नदियों पर। दक्षिण अमेरिका में एक ही सबसे महत्वपूर्ण नदी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवाह बेसिन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र की बात की जाए, यानी इसका आयतन बहुत ज़्यादा है, तो उस मामले में अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है। पेरू और ब्राज़ील 2 देशों में ही इसका मुख्य रूप से प्रवाह है। अमेजन नदी वनों से बहुत ज़्यादा ढकी है। जो सदाबहार वन है, वर्षा वन है, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ढकी है और वहाँ उन वनों को स्थानीय रूप से, स्थानीय नाम के रूप में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं उसको, सेल्वास। और इसी नदी के बेसिन में ही सर्वप्रथम रबड़ की खोज की गई थी। रबड़ की खोज सर्वप्रथम अमेजन नदी बेसिन में ही की गई थी। ओके। ऑस्ट्रेलिया की नदियों को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी एक ही महत्वपूर्ण नदी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।